Hello everyone. This is the second lecture on fundamentals of computer. तो इस लेक्चर में हम ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर डिस्कस करेंगे। तो उसके पहले स्क्रीन पे आपको ये इमेज दिख रही होगी, तो उसे डिस्कस करते हैं। ये क्या है? इनपुट डिवाइस है। क्या ये इनपुट डिवाइस? ये है कीबोर्ड, ये है माउस, ये है मास स्टोरेज डिवाइस, दिस इज सिस्टम यूनिट, आउटपुट डिवाइसेस जिसमें ये डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे, ये है प्रिंटर। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये है इनपुट यूनिट, ये कीबोर्ड एंड माउस। माउस से क्या करते हैं? हम अपने कर्सर को ऑपरेट करते हैं, ठीक है, कर्सर मूव करता है। और ये जो डिस्प्ले कीबोर्ड है, कीबोर्ड पे जो कीज हैं, इन कीज को हम प्रेस करते हैं। ये जो बटन है इन्हें हम प्रेस करते हैं, उसके थ्रू कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि हमें कंप्यूटर को क्या करना है। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस कहाँ से मिलते हैं? कीबोर्ड एंड माउस से मिलते हैं। माउस जो है वो कर्सर को मूव करता है, कीबोर्ड में जो बटन्स होती हैं उसे हम प्रेस करते हैं और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, बताते हैं कि कंप्यूटर को क्या काम करना है। तो उसके बाद ये मास स्टोरेज डिवाइस है। हम जो भी इनपुट देते हैं या हम चाहते हैं कि ये चीज़ स्टोर हो जाए, स्टोर कर ली जाए, तो यहाँ स्टोर होती है मास स्टोरेज डिवाइस। यहाँ पे चीज़ें स्टोर होती है। ये क्या है? सिस्टम यूनिट है। ये कंट्रोल करता है पूरे कंप्यूटर को। और ये है प्रिंटर दिख रहा है यहाँ पे। और ये क्या है? यहाँ पे चीज़ें डिस्प्ले होती हैं, आउटपुट डिस्प्ले होता है और यहाँ से हम प्रिंट करके निकाल लेते हैं। हार्डवेयर फॉर्म में जो भी आउटपुट है उसे हम निकाल लेते हैं, ठीक है, प्रिंटर से। तो यहाँ से हम इनपुट देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जो कि यहाँ पे स्टोर होता है मास स्टोरेज डिवाइस पे। ये कंट्रोल करता है पूरे कंप्यूटर को और यहाँ पे जो भी आउटपुट है वो हमें मिलता है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चल के पूरी चीज़ें डिटेल पे डिस्कस करते हैं। तो ये क्या है? ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर। इनपुट यूनिट, सीयू विच इज कंट्रोल यूनिट। सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। ये भी हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। एएलयू, एएलयू मीन्स अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, सीपीयू मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये क्या है? आउटपुट यूनिट। तो कंप्यूटर को हम जो भी इनपुट देते हैं, फॉर एग्जांपल माउस से दिए या कीबोर्ड से दिए, ठीक है, कीबोर्ड से हम कंप्यूटर को इनपुट दिए, कीबोर्ड की जो कीज हैं उन्हें प्रेस करते हैं। सारी कीज तो हम प्रेस नहीं करते, हम जो भी करवाना चाहते हैं, जैसे 2+3 करवाना चाहते हैं, मीन्स 2 नंबर या मोर देन 2 नंबर्स का हम एडिशन करवाना चाहते हैं, जो भी टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम कीबोर्ड की कीज को प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे हम इनपुट देते हैं, ठीक है। कंप्यूटर को जो भी इनपुट दिया गया अपने काम के अकॉर्डिंग, मतलब कंप्यूटर से कुछ काम करवाना है उसके लिए हम कीबोर्ड से इनपुट दिए, कीबोर्ड या इनपुट यूनिट से, ठीक है। अब क्या होता है कि मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, आप लोगों ने रैम, रोम, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क ये सब सुना होगा ना। तो जब हम कंप्यूटर खरीदते हैं या लैपटॉप या फ़ोन वगैरह, तो हम देखते हैं कि उसकी रैम कितनी है, रोम कितनी है। मतलब ये सब ऑलरेडी जब हम बाय करते हैं, परचेस करते हैं, उसके पहले ही ये सब उसके अंदर रहता है, जैसे रैम और रोम। लेकिन पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क ये सब हम बाद में खरीदते हैं, एक्सटर्नल। मतलब जो चीज़ें, जो मेमोरी, रैम और रोम क्या है? बेसिकली मेमोरी होती है। तो ये कंप्यूटर के अंदर रहती है, पहले से ही रहती है, जब हम परचेस करते हैं उसके पहले ही। तो इसे बोलते हैं मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी, जो कि पहले से ही, जो कि इंटरनल पार्ट में, कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट में, उसे बोलते हैं मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी। एग्जांपल रैम और रोम। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी क्या है? जो हम बाद में परचेस करते हैं, बाय करते हैं, एक्सटर्नल है। ये तो पूरा कंप्यूटर का पार्ट हो गया, ठीक है, सिस्टम यूनिट। इसके एक्सटर्नल है, मतलब इसके आउटसाइड में प्रेजेंट होती है, जैसे पेन ड्राइव वगैरह, हार्ड डिस्क हो गई। तो इसे बोलते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी। ये है प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, और इसे बोलते हैं एक्सटर्नल मेमोरी या फिर सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। इंटरनल मेमोरी सुना होगा ना आप सबने, रैम, रोम, तो वही चीज है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है? ये जो सीपीयू है, सीपीयू की ये 3 पार्ट्स दिख रहे होंगे आपको, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, मेन मेमोरी। तो जो सीपीयू है उसमें मेन मेमोरी होती है, जैसे रैम हो गई, रोम हो गई। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल यूनिट पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है कि
जैसे जो इनपुट आया सबसे पहले कंट्रोल यूनिट में जाता है, फिर कंट्रोल यूनिट समझता है कि इस इनपुट को कहाँ भेजना है, आगे कहाँ भेजना है, क्या काम करवाना है, ये सब कंट्रोल यूनिट समझता है और उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस होती है। ALU क्या है? अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक ऑपरेशंस या फिर लॉजिक ऑपरेशंस ये सब कहाँ पे परफॉर्म होते हैं? इस पे, जैसे कि 2 नंबर का एडिशन करना है तो एडिशन कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, डिवीजन करना है, ठीक है, तो वो कहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं? अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस हो गए, लॉजिक ऑपरेशंस हो गए कि ये करना है, ये नहीं करना है, ठीक है, तो वो कहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं? अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। जैसे इसका नाम ही है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, उसी के अकॉर्डिंग इस पे ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल। ठीक है, अरिथमेटिकल ऑपरेशन कौन कौन से हो गए? जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। लॉजिकल ऑपरेशंस भी ऐसे ही होते हैं। तो ये सब कहाँ पे ऑपरेशन कहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं? अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में। और ये मेन मेमोरी पे आके स्टोर होता है। मेमोरी का तो काम ही है स्टोर करना, तो यहाँ पे स्टोर होता है। तो कंट्रोल यूनिट क्या करती है? कंट्रोल यूनिट जो भी इनपुट आता है सबसे पहले कंट्रोल यूनिट पे जाता है। कंट्रोल यूनिट समझती है कि हाँ इसे कहाँ भेजना है। पूरे कंप्यूटर को यही कंट्रोल करती है, इसलिए इसे कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। ठीक है, तो ये समझती है कि क्या करना है। अगर ALU का काम है, मतलब अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का काम है, तो उसको सेंड करती है कि हाँ तुम अपना अरिथमेटिक एंड लॉजिक वाला जो भी काम है उसे परफॉर्म करो। इसका काम है। बाकी मेन मेमोरी को तो देती ही है कि हाँ जो भी अपना इनपुट आया जाके तुम पहले तो इधर पे स्टोर हो जाओ, ताकि आगे कभी ज़रूरत हो तो हम तुमसे ले लें। तो जाती है तो मेमोरी पे, ठीक है। ALU का अगर काम है तो ALU को देती है, मतलब कहाँ भेजना है कहाँ नहीं भेजना, पूरा कंट्रोल कहाँ पे है? कंट्रोल यूनिट पे है। ALU क्या करता है? ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल। मेन मेमोरी जो है वो इंटरनल मेमोरी है, यहाँ पे चीज़ें सेव होती हैं। सेकेंडरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, यहाँ पे भी चीज़ें सेव होती हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये एक्सटर्नल होती है। ये इसके इंटरनल मतलब इनसाइड द कंप्यूटर, एक्सटर्नल मीन्स आउटसाइड द कंप्यूटर। फिर जो भी यहाँ पे परफॉर्म किया गया उसका फाइनली आउटपुट हमें आउटपुट यूनिट पे मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमें 2 नंबर का एडिशन करवाना है। सपोज 2 नंबर 2 और 3 हो गए, तो हम इनपुट क्या है? हमारा कीबोर्ड है। कीबोर्ड में हम 2 + 3 इंटर करेंगे, तो कंट्रोल यूनिट के पास जाएगा ये। वो क्या करेगा? सेकेंडरी मेमोरी को सेंड करेगा कि हाँ तुम इसे स्टोर करके रखे रहो, बाद में काम पड़ेगा तो तुमसे ले लिया जाएगा। फिर कंट्रोल यूनिट बोलेगा कि हाँ इसमें एडिशन करवाना है, इसलिए एडिशन क्या है? अरिथमेटिक ऑपरेशन है, तो वो ALU को भेजेगा, बोलेगा कि जाओ तुम इसका एडिशन करो, तुम्हारे काम का है ये, इसमें अरिथमेटिक ऑपरेशन आ गया है तो तुम इसका करो। तो ALU सोचेगा कि इसमें तो एडिशन करवाना है, तो वो अरिथमेटिक ऑपरेशन एडिशन परफॉर्म करवाएगा। फिर मेन मेमोरी को भेज देगा कि ठीक है जो भी एडिशन हुआ है उसे तुम सेव कर लो। फिर मेन मेमोरी को भेजने के बाद जब मेन मेमोरी सेव कर लेगी तो फिर उसका आउटपुट हमें आउटपुट यूनिट पे मिलता है। तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ से हम इनपुट देते हैं, जो भी इनपुट है वो कंट्रोल यूनिट पे जाता है। कंट्रोल यूनिट पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, पूरे सिस्टम को। वो सोचता है कि हाँ अब इस इनपुट को मैं कहाँ भेजूँ। उसके अकॉर्डिंग ALU का काम है तो ALU को भेजेगा, मेमोरी को भेजेगा, और ALU ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा, मेन मेमोरी सेव करेगा, स्टोरेज डिवाइस है वो, तो स्टोर करेगा चीज़ों को। फिर जो भी आउटपुट आया इससे ALU से वो इसमें सेव होके फाइनली हमें आउटपुट यूनिट पे मिल जाएगा। तो हमारा 2 + 3 = 5 आउटपुट यूनिट पे मिल जाता है। तो इस तरह कंप्यूटर काम करता है। तो यही रहा हमारा ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें। थैंक यू सो मच।